हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर है समाजशास्त्र का, उसके बारे में। जो आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 26, प्रिंटेड पेज 8, टाइम आपका 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 100। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है और ये इधर आपका सीरियल नंबर है। तो ये जो भी फॉर्मेट है पूरा वार्षिक परीक्षा के लिए ऐसा ही फॉर्मेट आएगा आपका। यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, इन्हें केयरफुल रीड कर लें। हम इनमें समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे देश का नाम भारत महान सम्राट भरत पर पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन खाली जगह में घोषित हुई। फोर्थ है, अपने गोत्र तथा पिंड से बाहर विवाह करने के नियम को क्या कहा जाता है? फिफ्थ है, सर्व शिक्षा अभियान कौन से सन में प्रारंभ हुआ? आगे आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो पहला है, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा की योजना का नाम क्या है? सेकंड है, सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु का नाम क्या है? थर्ड है, भारत में सबसे पहले किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? फोर्थ है, भारत में किस धर्म को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? फिफ्थ है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, भारत में अस्पृश्यता अधिनियम सन 1955 में पास हुआ। सेकंड है, भारत में विद्या शास्त्रीय उपागम को समाजशास्त्र में कोई मान्यता नहीं दी जाती। थर्ड है, अध्ययन के उपागम का अर्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना है। फोर्थ है, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बिना संभव नहीं है। फिफ्थ है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम एम श्रीनिवास है। आपको बताना है कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। आइए बढ़ते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? सेकंड है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? थर्ड है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई? फोर्थ है, भारत में किस सन में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई? फिफ्थ है, निम्नांकित में उपभोक्तावाद का तथा प्रदर्शनवाद भारत में किस वर्ग की विशेषता है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही जोड़े बनाने हैं। पहला है परेटो, दूसरा है जॉनसन, थर्ड है अनौपचारिक शिक्षा, फोर्थ है दूरसंचार, फिफ्थ है महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सबको देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे वो भी तैयारी कर सकें। तो 6 क्वेश्चन है, सजातीयता का अर्थ क्या है? अथवा भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत के 4 प्रमुख भागों के नाम लिखिए। सेवंथ है, जननांकिकी की 3 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। अथवा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है, उपागम से आप क्या समझते हैं? अथवा किन्हीं 2 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। अथवा भारतीय शिक्षा की कोई 2 समस्याएं लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है, सामाजिक आंदोलन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन के नाम लिखिए, कोई 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, निरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए अथवा प्रभुसत्ता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 उद्देश्य लिखिए अथवा सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य लिखिए। 13 है, उदासीकरण की चुनौतियां लिखिए अथवा हरित क्रांति क्या है बताइए। 14 है, व्यावसायिक अभिजात वर्ग की विशेषताएं लिखिए अथवा नव मध्यम वर्ग की विशेषताएं लिखिए। 15 है, भारत की विभिन्नता में एकता के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय समाज की विविधता से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं क्या हैं बताइए। 16 है, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं लिखिए अथवा नगरीय समुदाय की विशेषताएं लिखिए। 17 नंबर है, जाति की कोई 2 विशेषताएं लिखिए अथवा वर्ग की कोई 2 विशेषताएं परिभाषाएं लिखिए। दोनों परिभाषाएं देनी है आपको। 18 नंबर है, अष्टांगिक मार्ग क्या है अथवा इबादत का अर्थ समझाइए। प्रश्न संख्या 19 है, हिंदू विवाह के उद्देश्य लिखिए अथवा हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में अंतर लिखिए। 20 है,
भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव को समझाइए अथवा आधुनिकीकरण की 4 विशेषताएं लिखिए। 21 नंबर है सामाजिक परिवर्तन में कंप्यूटर की भूमिका समझाइए अथवा जनसंचार की विशेषताएं लिखिए। 22 नंबर है भारत में जनांकिकी की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा भारत में जनसंख्या वृद्धि के 5 कारण लिखिए। 23 नंबर है संयुक्त परिवार के दोष या समस्याएं लिखिए अथवा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। 24 नंबर है पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार के प्रयत्नों को समझाइए अथवा भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। 26 है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार लिखिए अथवा पंचायतों के अधिकार और कर्तव्य लिखिए। 26 नंबर है हिंसा के प्रमुख प्रकारों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए अथवा भारत में अपराध के सामान्य कारण लिखिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सभी को याद कर लें, रट लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।